में से तीनों में से किसको लगता है इस दिवाली से अगली दिवाली निफ्टी ऊपर होगा? नहीं, ऊपर हो सकता है। होगा निफ्टी तो फिर तो पैसे बन जाएंगे ना। प्लस और माइनस 5% लगता है प्लस प्लस और माइनस 5%। अच्छा 500। अभी तक क्या 15% 20% का। ओके, तो कम से कम ऊपर तो है। अच्छा विक्रम सर, सबसे ज़्यादा पैसा किस में बनेगा? इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड सिल्वर या फिर रियल एस्टेट? मेरा पैसा फिक्स इनकम में ज़्यादा लगा हुआ है अभी। अच्छा, Personally मैं आपने? तो ये पहली दिवाली ऐसी है जब मैं फिक्स इनकम की बात कर रहा हूँ और उम्र का असर है, मार्केट का कुछ लेन देना नहीं है। और मैं मनीष से पैसा बहुत बढ़ जाता है ना तो फिर संभालने का दिल करता है। मनीष से मैं एग्री होता हूँ कि निफ्टी विल बी प्लस 5% और माइनस 10-15%। दिस इज अ रेंज ऑफ निफ्टी। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, शायद न्यूट्रल ही रहेगा इससे यहाँ से मार्केट एक साल के लिए। गोल्ड सिल्वर काफ़ी चल चुका है, रिस्क ऑन गोल्ड पर्टिकुलर रिस्क ऑन के हिसाब से चल रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन ऑल दैट, बट आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ गोल्ड एट दिस प्राइस। सो गोल्ड मुझे लगता है अगर हो ट्रेडिंग का किसका हो या शॉर्ट टर्म का हो तो उसको बेच देना चाहिए। लेडीज तो बेचेंगी नहीं, वो तो वो छोड़ दो। खाली जो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट वाला है लिया है कि चलो 50 के भाव में लिया था, आज 75-77 इट्स अ गुड सेल। बिकॉज गोल्ड में क्या होता है, CAGR 14-15% होता है, बट वो एक हर साल CAGR नहीं बनता है 14-15%। एक साल 50% बनाता है, फिर 3 साल फ्लैट हो जाता है। मेरे ख्याल से 40 साल बाद पहला ऐसा साल रहा है जहाँ गोल्ड में 30% से ज़्यादा रिटर्न। 40% मार्केट से ज्यादा रिटर्न गोल्ड ने दिया है, विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी एफर्ट। मुझे लग रहा है गोल्ड शुड बी अवॉइडेड। आई विल पुट हाईएस्ट मनी इन फिक्स इनकम, जो मेरा अभी का एलोकेशन है, एंड देन देयर इज इनफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया मार्केट इतनी अच्छी है कि यार कब कुछ गवर्नमेंट ने बोल दिया, किसने बोल दिया, कोई सेक्टर ने खराब कर दिया, तो यू गेट सो मच अपॉर्चुनिटी टू बाय। अपॉर्चुनिटी पे मैं पूछता हूँ आपसे, वापस आता हूँ, लेकिन तो पहले आपसे भी आपके हिसाब से कहाँ पैसा ज़्यादा बनेगा चारों पांचों में? हमेशा जी, इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड सिल्वर एंड रियल एस्टेट। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम में ड्यूरिंग द ईयर कभी भी थोड़ा रेट साइकिल चेंज होगा ही। जहाँ से भी आपको लगे कि नहीं हाँ, तो वहाँ से 12 महीने का व्यू लूंगी तो फिक्स्ड इनकम में थोड़ा ज़्यादा बनेगा या तो अच्छा बनेगा कंपेयर टू पास्ट, बट इक्विटी में खाली 12 महीने का व्यू नहीं ले सकते हो। करेक्ट। इसलिए आपको इक्विटी में खाली वेटेज आप कम ज़्यादा थोड़ा करो, बट यहाँ से आप हट नहीं सकते हो। इन्फ्लेशन को अगर किसी को कट करना है, Right. वेल्थ क्रिएशन करना है, तो इक्विटी इज़ अ मस्ट। खाली उसमें आपको रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ता है। करेक्ट। मनीष सर? ये थोड़ा कंसेंसस हो रहा है, बट मुझे भी डेट ठीक लग रहा है, बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आई थिंक ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा मेरे ख्याल से। लॉन्ग ड्यूरेशन? हाँ, 30 ईयर जो 30 30 ईयर साल वाला, है, हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल से आप इक्विटीज़ और ड्यूरेशन का रिस्क रिवॉर्ड आप देखेंगे कि समझो यूएस में अगर कुछ रिसेशन आ गया या इंडिया का ये स्लो डाउन थोड़ा ज़्यादा भी हो गया, तो उसमें इक्विटीज़ में तो पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग खराब हो जाएंगी। ड्यूरेशन का मेरे ख्याल से इंडिया में एडवांटेज ये है कि स्लो डाउन में तो पैसे बनेंगे ही, क्योंकि फिर रेट कट्स ज़्यादा हो जाएंगे और बॉन्ड यील्ड्स कम हो जाएंगे। अगर इंडिया अच्छा भी करेगा तो मेरे ख्याल से जो प्रीमियम है कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 3.754 है, अपना 7 है, मेरे ख्याल से वो कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि यूएस डॉलर पे मैं नेगेटिव हूँ और मुझे लगता है करेंसी यूएस डॉलर की तुलना में अच्छी से करेगी, तो फॉरेन कैपिटल आएगा इंडिया में, बट फिक्स्ड इनकम में ज़्यादा आएगा लगता है मेरे को। फिक्स इनकम में ज़्यादा पैसा आएगा और पैसा ज़्यादा वहाँ भी बने, वो आपसे ही कह रहे हैं। अगर इनके स्लो डाउन हो भी गया, दोनों तरफ से आपका तो पैसा बनेगा। अच्छा, स्लो डाउन हो भी गया तो फिर रेट कट आपको जल्दी आने लगेंगे इंडिया में भी। बिल्कुल, आप कह रहे थे सेलेक्टिवली बनेगा पैसा अभी भी मार्केट में, और 5% ऊपर नीचे की रेंज में अगर निफ्टी इंडेक्स रहे भी, तब भी मिड कैप, स्मॉल कैप या कुछ सेक्टर्स तो अच्छा करेंगे। कौन अच्छा करेगा? अपने 3 ही फेवरेट सेक्टर हैं अनिल जी ऑलवेज। एक तो कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम जो हम हर टाइम डिस्कस करते हैं, एक्सचेंजेस, रेटिंग एजेंसीज, म्यूचुअल फंड। दूसरा है कैपिटल गुड्स और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। राइट, ये 3 एरिया में सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग, EMS, व्हाटएवर यू से, दैट मैन्युफैक्चरिंग बास्केट। बट मेरा ये मानना है कि अभी ये टाइम नहीं है यहाँ पे पैसा डालने का, इसके लिए थोड़ा करेक्शन और जरूरी है। जैसे आपने देखा कैपिटल गुड्स में 25-30 का करेक्शन हो चुका है, मुझे लगता है और थोड़ा करेक्शन बाकी है। टाइम करेक्शन हो सकता है या प्राइस करेक्शन हो सकता है, बट देयर इज इनफ टाइम यू विल गेट टू बाय। बट दिस आर द 3 सेक्टर विल एक्चुअली ड्राइव यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। अगर आपको कहीं हाइड करना है अभी 1 साल के लिए कि कहाँ पे यहाँ से एब्सोल्यूट 10-15%, 20% कहाँ बन जाएगा, तो मैं बोलता हूँ सीमेंट एक सेक्टर है जो आप, मुझे रियल एस्टेट अच्छा नहीं लग रहा है, बट मुझे
रियल एस्टेट सबसे सब प्ले अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे डिमांड अच्छी रहेगी सीमेंट की। अभी डिमांड काफी डाउन, प्लेयर्स और सीमेंट play through cement. So real estate as a asset class I don't like, but I like as a cement as a play because काफी subdued है valuation और मुझे लग रहा है ये recovery आने ही वाली because a country growing at 6-7% GDP cannot ignore cement, as simple as that. So and plus so much of housing demand, so much of commercial demand, so finally cement will do it. I'm talking about very short term sector. Long term, three themes are very clear, which is your capital market, capital goods और manufacturing manufacturing. and capital goods. But short term अगर आपको कहीं पे छुपना है कि अरे यार अभी कहाँ 10-20% बनेगा, कहाँ मुझे रहना है अच्छी क्वालिटी में, तो सीमेंट इज वन सेक्टर. आई स्टिल बिलीव प्राइवेट बैंक्स विल डू वेल. Okay. नॉट द एनबीएफसी सो मच, बट प्राइवेट बैंक मुझे लगता है अच्छा करेंगे. दे विल डू बेटर बिकॉज दे हैव अ सस्टेनेबिलिटी, दे नो हाउ टू मैन्यूवर विद द कॉस्ट एंड द एफिशिएंसी compared to other people, and they are very careful and risk averse compared to the NBFC. So NBFC I'm not very bullish, but banks, private banks मुझे लगता है यहाँ से पैसा बनेगा.